ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर? सर एक्सटर्नल ईयर। वेरी गुड, इट इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। तो आपने एक्सटर्नल ईयर में क्यों लिखा है उसको? एक्सटर्नल ईयर में नहीं लिखा है मैंने पॉइंट देके लिखा एट है। द एंड ऑफ ईयर कैनाल स्ट्रेच थिन ऑब्लिकली प्लेस्ड मेम्ब्रेन। क्या हुआ, उसके एंड में होता है ना? ईयर ड्रम स्टार्टिंग है मिडिल ईयर का। हाँ, सो ईयर ड्रम विल बी द पार्ट ऑफ, ईयर ड्रम इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा वापस आते हैं हम लोग डायग्राम। दिस इज द ईयर पिन्ना, यस और नो? एंड दिस कैनाल इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जो कि टेम्पोरल बोन के बीच में कैविटी होती, उसके अंदर से होता हुआ या पास होती। क्लियर है? इसके एंड में क्या होती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं। अरे हाँ कि ना, क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। क्लियर? दिस इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। जैसे अंदर जाओगे, जैसे मान लो बाहर से वेव आएगा, साउंड वेव आएगा, ये ट्रेवल करते आएगा, तो इसको फ्रीक्वेंसी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। यही वाइब्रेशन आगे ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? इन ऑसिकल्स के थ्रू होगा। ये क्या है? इसको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। अरे क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स, मतलब ईयर के अंदर बोन। तो मेलस, इनकस और स्टेपिस। और स्टेपिस कहाँ होती है? ओवल विंडो में। कौन सा विंडो में? ओवल विंडो में। इसका लोकेशन हम लोग जब पढ़ेंगे, जब ये कोक्लिया का हम लोग डाई मतलब इसका क्रॉस सेक्शन बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे पहले मिलेगा मेलस, देन मिलेगा इनकस, देन मिलेगा स्टेपिस। और स्टेपिस कहाँ होता है? ओवल विंडो में। क्लियर? तो मेलस और इनकस के बीच में कौन सा ज्वाइंट होगा? मेलस और इनकस के बीच में कौन सा ज्वाइंट होगा? हिंज जॉइंट। हिंज ज्वाइंट। इनकस और स्टेपिस के बीच में कौन सा ज्वाइंट होगा? बॉल एंड सॉकेट। हाँ कि ना? कुछ ये चूड़ीदार, ये जलेबी टाइप का क्वाइल स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं क्या? कॉक्लिया। क्या लिया? कॉक्लिया। अरे जोर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे क्या लिया? कॉक्लिया। कॉक्लिया। और जोर से बोलो। सब कोक्लिया। चलो, कुछ भी नहीं खाती। तो इसके लिए कुछ नर्व रिस्पॉन्सिबल होगी, इसको बोलते हैं कॉक्लियर नर्व। अरे तभी तो ब्रेन में, तभी तो अपने नर्वस सिस्टम में इनका इम्पल्स जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जाएगा। हाँ कि ना? तभी तो हमें समझ में आएगी ना हम क्या सुन रहे हैं। अच्छा सुन रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, मीठा सुन रहे हैं, खट्टा क्या सुन रहे हैं, मालूम चलेगा बाद में ना। क्लियर है? यहाँ पर एक आपको कुछ ट्यूब दिख रहा है क्या? अरे हाँ कि ना? तो जब भी कभी आप जैसे कि अगर क्या बोलते हैं इसको हम, जैसे कभी बाहर से बहुत तगड़े वाली साउंड आ रही है, आप अपना माउथ खोल लेते हैं। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो तो। क्यों? कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे पड़ रहा है, अगर ये बंद रहेगा तो इस पे फर्क पड़ेगा। ताकि ये प्रेशर एक बैलेंस्ड वे में रहे, तो यू स्टेशियन ट्यूब के थ्रू ये बाकी प्रेशर, बाकी आवाज मुंह से निकल जाती है। मान लो आपके समाज में, आपके जहां पे रहते हो, यहाँ पे आपके जहां पे बैठे हो, एक तगड़े वाली भयानक आवाज आए, तो क्या आप अपना कान बंद करना चाहोगे और आपका माउथ खुले की खुले रह जाएगी? क्यों? ये नेचुरल फिनोमेना है, माउथ खुल जाएगा ताकि वो जो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है, आपका ईयर ड्रम डैमेज ना हो, बाहर निकल जाएगा आपके माउथ के थ्रू। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है? तो ये डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो ना, एज इट इज डायग्राम एनसीईआरटी वाला बनाना है आपको। क्लियर है? अरे बात समझे? मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ टिम्पेनिक कैविटी। क्या होगा? टिम्पेनिक कैविटी मिलेगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, विच ईयर इज, कनाल पूरा एक्सटर्नल ईयर में आता है ना, फिर उसके हाँ अंदर हाँ मिडिल ईयर का ईयर हाँ, ड्रम। टिम्पेनिक कैविटी जो कि किससे फिल्ड होता है? एयर से फिल्ड होता है। हाँ कि ना? दिस कैविटी इज कवर्ड बाय फ्लैस्क लाइक बोन कॉल्ड एज टिम्पेनिक ब्यूला, या बुल्ला बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है आपको। एंड दिस बोन इज द पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल। अभी हमने देखा था ना टेम्पोरल बोन। अरे हाँ कि ना? हाँ
एंड दिस मिडिल एयर इज कनेक्टेड टू ओरल कैविटी, किससे? फेरेंजियल कैविटी। दिस क्या बोला मैंने? दिस टिम्पैनिक कैविटी इज, या फिर दिस मिडिल एयर इज कनेक्टेड टू द फेरेंजियल कैविटी थ्रू अ कैनाल। उस कैनाल को बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। क्या मेरी बात याद रहेगी? हेलो? Yes, sir. मिडिल एयर is connected by pharyngeal cavity, pharyngeal cavity through a canal। आप लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कीजिए, इनकी वजह से बोर्ड खराब नहीं होना चाहिए ना, समझ रहे हो? हाँ सर। सर आप रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने वाले थे हाँ, ना? कल ले रहे, कल से शुरू करें ना। कल तो टाइम ही नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा जो मिले। यू कैसे स्टेशियन, होगा? हाँ सर ऑफलाइन ना? जैसे जैसे आप लोग को अच्छा लगे। सर ऑफलाइन ही अच्छा है ये तो। ठीक है, कॉल्ड यूस्टेशियन ट्यूब। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना? अब इनके वजह से क्या होती है, जो प्रेशर है दोनों साइड का ना वो बराबर रहता है। अरे हाँ कि ना? दोनों साइड का प्रेशर, ड्यू टू दिस ट्यूब द प्रेशर एट बोथ साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिमेन्स ऑलवेज इक्वल। हाँ कि ना? प्रेशर एट बोथ साइड ड्यू टू दिस pressure at both side remains always equal। अरे हाँ कि ना? तो फिर आप तब के तब क्वेश्चंस भी करवा दोगे उस चैप्टर के? ठीक है, ओके तो क्वेश्चन से करवाना है ना? ठीक है। नहीं, पहले सर शॉर्ट नोट्स पहले मतलब पढ़ाएंगे और उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है, सर मतलब आप फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ लोगे ना कल? ठीक है। तो कल कब से होगा? पहले इसे पढ़ लें। ठीक है सर। ये भी तो डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है सर। तो क्लास के बाद कर लेना। सर ऑर्डर वाइज ही चलते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो इफ यूस्टेशियन बात ट्यूब कर रहे थे। मेंटेन साउंड इक्विलिब्रियम, बाहर रिलीज हो जाए। क्लियर है? सो दैट द extra high volume of air, how high volume of sound through mouth is comes out, so that it can avoid the damage of eardrum। clear है? as we know the tympanic cavity, मैंने क्या बोला? tympanic cavity किससे कनेक्ट होती है? by internal air, by internal ear cavity by two aperture। एक होता है ओवल एपर्चर, एक होता है स्फेरिकल एपर्चर। हाँ कि ना? उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, ये जो टिम्पैनिक कैविटी था, टिम्पैनिक कैविटी इज कनेक्टेड बाय इंटरनल ईयर कैविटी बाय टू एपर्चर, बाय टू एपर्चर। अभी मैंने एक का नाम लिया था राउंड विंडो। हाँ कि ना? अरे बोलो, अरे बोलो ना। इसमें से पहला आपके पास क्या है? ओवल एपर्चर। क्या है? ओवल एपर्चर। और इसको हम लोग, इस ओवल एपर्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा ओवेलिस। क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा ओवेलिस। इसी का दूसरा नाम होता है ओवल विंडो। क्या मेरी बात समझ में आई? ओवल
विंडो। अरे हाँ कि ना। और जो दूसरा वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एपर्चर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एपर्चर। हाँ कि ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा राउंडस। फेनेस्ट्रा राउंडस नहीं, रोटेंडस। तो एक आपका ओवल विंडो हो गया, दूसरा क्या हो गया, राउंड विंडो। अरे हाँ कि ना। अरे बोलो तो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। A thin and firm membrane covers each aperture। पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि थोड़ा टाइट होती है, दोनों को कवर करके रखती है। क्लियर है? in that cavity, in that internal ear cavity there are 3 ossicles। मतलब कुछ छोटे छोटे बोन्स होते हैं। वहीं पर जो स्टेपिस था आपके पास, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हाँ कि ना। यहाँ पे लिख लेना, smallest bone of body। clear? smallest हाँ सर। bone of body। तो स्फेरिकल एपर्चर को फेनेस्ट्रा रोटंडस बोलते हैं, मतलब राउंड विंडो बोलते हैं। ओवल एपर्चर को फेनेस्ट्रा ओवेलिस बोलते हैं, मतलब ओवल विंडो बोलते हैं। कोई दिक्कत है? सर कौन से अपर्चर की बात कर रहे हो? अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा। सर एक मिनट। सो मैंने बोला था वी हैव 3 ऑसिकल्स ना, 3 ईयर ऑसिकल्स। मतलब क्या बोन्स बोलते हैं इसे, बोलो। These are present and arranged in a chain। एक सीक्वेंस में, अभी बोला ना हिंज जॉइंट होगा। अरे हाँ कि ना। और दूसरे में क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। and movable joints which are connected together in tympanic cavity। हाँ कि ना। joints connected together in a tympanic cavity। आगे बढ़ो, क्या बोलो सर लास्ट पॉइंट ऑसिकल्स के बारे में। तो ऑसिकल्स में पहला आपके पास क्या होगा, मेलस होगा। हाँ कि ना। क्या होगा, मेलस होगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आउटर साइड प्रेजेंट होगा। हाँ कि ना। शेप में कैसा होता है, इन तीनों बोन में से लार्जेस्ट होती है। हाँ कि ना। अरे बोलो ना, इन तीनों बोन में से लार्जेस्ट होती है, हैमर शेप का होता है। क्लियर? मैं जॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूं। मेनलस और इनकस के बीच में क्या होगा, साइनोवियल हिंज जॉइंट होगा। हाँ कि ना। यहाँ पे आप लोग ऐसा लिख लीजिए, ये था ना, इसको लिखिए साइनोवियल हिंज जॉइंट। क्लियर? साइनोवियल हिंज जॉइंट। दूसरा वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर है? और ये जो मेलस था वो क्या हैमर शेप का था। बाकी मैं कुछ वहीं पर मैं कर देता हूँ। और जो इनकस है वो एनविल शेप का होता है। कैसा होता है, एनविल शेप। और तीसरा वाला क्या है, स्टेपिस। आगे ना, ये क्या होता है, स्टिरअप ऑफ हॉर्स। क्लियर? एंड इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी।
पता है स्टिरअप किसे बोलते हैं? कुछ ऐसा अभी हम लोग डायग्राम देखा था क्या? अरे जिसपे पैर रख के चढ़ते हैं, घोड़े पे चढ़ते हैं ना, यस सर। इसी को बोलते हैं स्टिरअप या स्टिरअप जो बोल रहे हैं। क्या इतनी बात समझे आप लोग? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए तीसरा, दैट इज सी, इंटरनल एयर। इंटरनल ईयर क्लियर है? इंटरनल ईयर में हम लोग बेसिकली कोक्लिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कोक्लिया के बारे में बात करेंगे। हाँ सर, तभी मैंने आपको शेप बोला था इनकस का गलती से। अच्छा, इनकस का बोला था आपने? स्टेपिस का तो होता है ना स्टिरअप, हैमर शेप मैं होता है आपको मेलस का। मालिस, एनविल और स्टिपस बोल रही थी, तो मैंने वो शेप बता दिया इनकस का। अच्छा, so you are an advanced student, okay? क्लियर है? आगे बढ़ूं। जो अपने पास हाईली क्वाइल्ड पार्ट था, ऐसे कुछ था क्या? अरे बोलो। हाँ सर। बेसिकली इसी को हम लोग किसके अंदर आता है? इंटरनल ईयर के अंदर आता है। क्लियर? मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोक्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोक्लिया। इसके अंदर कुछ फ्लूइड फील्ड जगह होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेब्रियंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द फ्लूइड फील्ड इनर ईयर, इनर ईयर क्या बोलते हैं इसको? लेब्रियंथ बोलते हैं। क्लियर है? लेबिरिंथ बोलते हैं। क्या? लेबिरिंथ। क्लियर है? हाँ जी, क्या बोलते हैं? बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। आगे ना, टू पार्ट्स में क्या होगा? एक तो होगा बोनी लेब्रियंथ, बोनी लेब्रियंथ, एक होता है बोनी, अरे हाँ कि ना, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस। दूसरा क्या होता है? क्लास में बोल लिया करो। मेम्ब्रेनस। लेबिरिंथ। क्लियर है? आगे बढ़ूं। सर एक मिनट।